इस आकृति को क्या बोलते हैं? शंकु। जोर से बोलो। शंकु। इस आकृति को क्या बोलते हैं? इसको भूल गए? बेलन, शंकु और बेलन। अब देखिए इस शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ये तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई 4, त्रिज्या 3 और ढालू लंबाई या तिर्यक ऊंचाई 5। ये एक आपका सिलेंडर है, बेलन है, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। विशेषता ये है कि ये भी 3 सेंटीमीटर है और इसका भी ये जो वृत्ताकार भाग है वो 3 सेंटीमीटर है। देखिए इस आकृति को शंकु कहते हैं। ये वाला जो आपको बोर्ड में दिख रही है वो प्रैक्टिकली इस तरह की होती है, शंकु है। और ये इसका वृत्तीय भाग है। तो देखो यहाँ विशेषता क्या है? इसका वृत्तीय भाग और इसका वृत्तीय भाग दोनों का कैसा है? सेम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका हम निकाल रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। ये पाई आर एल किसका होता है? ये इसका, ये गोला, ये ऊपर ये ढालू भाग, इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर एल। यहां पढ़ चुके। और ये वृत्तीय भाग, वृत्ताकार भाग, इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये दोनों मिलकर के हो गए, इसलिए संपूर्ण, ये भी और ये संपूर्ण मतलब सभी। क्षेत्रफल उसे कहते हैं जिसे आप उस पर छू सको, वह हिस्सा जिसे आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, वो सभी इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इसको छू सकते हैं तो ये पाई आर एल हो गया, और ये इसे भी छू सकता हूं मैं, इसलिए पाई आर स्क्वायर हो गया। तो देखिए पाई को तो मैं ऐसे ही रखता हूं, और आर कितना है यहां पर? 3। आर का मतलब त्रिज्या, और एल मतलब ढालू लंबाई 5 प्लस पाई, और आर का मतलब 3 का वर्ग। तो देखिए 5 दिया 15 पाई, प्लस 3 का वर्ग 3 दिया 9, यानी 9 पाई। 15 और 9 पाई कितने हो गए? 15 और 9 24 पाई। 15 9 नहीं जोड़ पा रहे? कितना होता है? 24 पाई वर्ग सेमी। क्षेत्रफल है इसलिए उसका मात्रक क्या होगा? वर्ग सेमी। बात समझ में आई? अब देखिए इसका, देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये इस तरह की आकृति को बेलन कहते हैं, या नहीं? ये बेलन है, सिलेंडर। तो इसका जो ये वाला हिस्सा, ये वाला वक्राकार, ये वाला, इसका सूत्रफल क्या? इसका सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये कौन से वाले का? ये वाला, ठीक है ना? और ये वृत्ताकार एक है और एक और वृत्ताकार है, दो हिस्से हैं इसके, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है? एक का पाई आर स्क्वायर, एक इसका 2 पाई आर स्क्वायर। और ये सारा ये मिलाकर के जो बनेगा वो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, यानी ये वाला हिस्सा भी और ये वाला, जितना भी मैं छू सकता हूं उसे, जहां भी छू सकता हूं, इस पूरे का क्षेत्रफल ये। बात समझ आ गई? अब इसमें पाई को ऐसे रखते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं। 2 गुणा पाई आर, आर कितना है यहां पर? 3 और एच 10, यानी 3 गुणा 10 प्लस 2 पाई, आर कितना है यहां पर? 3 का वर्ग। तो ये 10 दिया 30, 30 दूनी 60 पाई, तो ये हो गया। 3 दिया 9 गुणा 2 18 पाई। 60 और 18 कितना हो गया? 78 पाई वर्ग सेमी। कितने लोगों को समझ में आया? इसका 24 पाई और इसका 78। देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 पाई, इसका 78 पाई। अब अगर आप क्षेत्रफल को सही तरीके से समझ पाए हो तो मेरे प्रश्न का जवाब सोच समझ के देना। अगर मैं एक खिलौना ऐसा बनाऊं, मैंने एक खिलौना ऐसा बनाया कि बेलनाकार पर एक शंकु चिपका दिया, जिनके दोनों के आधार कैसे हैं? समान, चिपक गए ऐसे, और ये आपका एक नया खिलौना बन गया। आप मुझे ये बताओ इस नए खिलौने का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका कितना था?
24, इससे कितना था 78। अब मैंने ऐसा खिलौना बना दिया तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कितना होगा? 150 है कितना होगा बोलो? एक ने बोला 104 और कोई है 102 और कोई है? इतने बड़े महान हो तुम लोग, बिना कैलकुलेट करे ही उत्तर दे दिया। गणित में बेटा तुक्के मारोगे तो 100% गलत होंगे। इसका मतलब आपने क्षेत्रफल को ढंग से समझा ही नहीं। मैंने क्या कहा, क्षेत्रफल किसे कहते हैं? जिसे मैं छू सकता हूं। इस खिलौने का क्षेत्रफल कितना बनेगा? खिलौने का जब अभी भी तुक्के मारेंगे 111 है। जब आपको तुमको समझाया उस तरह करो ना। मैंने क्या कहा, क्षेत्रफल किसे कहते हैं? जिसे छू सकते हैं। मैं इसे छू सकता हूं, पीले पीले हिस्से को। इसका सूत्र क्या था? इसका सूत्र क्या था? पाई आर एल, यही तो था। इसका क्या सूत्र था? 2 पाई आर एच। इसका सूत्र क्या था? क्या था? ये वाला जो भी होगा वो निकलेगा। देखो पाई आर कितना है? 3 था ना। एल कितना है? 5। 2 पाई आर कितना है? 3। इसका एच कितना है? 10 और प्लस पाई 3 का स्क्वायर 5 दिया 15 पाई, तो ये हो गया प्लस 10 दिया 30 दूनी 60 पाई, ये हो गया 3 दिया 9 पाई। 15 और 60 75 और 9 84 पाई। कितना आया? 84 पाई। देखो कोई कह रहा था 100, 102, 104। एक ने कहा था 102, उसने 102 कैसे कहा था? इसको जोड़ लिया था 24 पाई को और 78 पाई को, तो उसने कह दिया 102। तो जोड़ने से 102 होता है। अब बताओ कम कैसे हो गया? 102 से कम कैसे? कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। जोड़ने से तो 102 हो रहा है, लेकिन आ 84 रहा है, कम कैसे हो गया बताओ? इन दोनों का नीचे का हिस्सा बुद्धिमान है। हाँ देखो, वैसे तो इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है? 102 हो रहा है ना, लेकिन 102 नहीं आया, 84 आया। कम क्यों आया? क्योंकि ये वाला हिस्सा चिपक गया ना। अब तुम इसके अंदर वाले हिस्से को छू सकते हो? नहीं, छू नहीं सकते, इसलिए वो वाला ये वाला हिस्सा ये इसके पूरे खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से हट गया। समझाया? इसलिए इसका 84 आया। देखो हटा कितना था? 1 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर हटा था, ये 2 पाई आर स्क्वायर। और देखो 2 पाई आर स्क्वायर कितना आया था? 9 दूनी 18 पाई। ये तो आया, ये 18 पाई है, ये वाला ये 18 पाई, दोनों को मिला के 18 पाई में जोड़ो तो 102 हो जाएगा। हो रहा है नहीं हो रहा? तो 18 कम हो गया। इसलिए रटो मत, रटोगे तो। अब ये मैंने इसीलिए तो इंस्ट्रूमेंट से तुम्हें समझाया, वैसे तुम्हारे समझ में नहीं आता कि ये 18 पाई कम कहां हो गया, क्योंकि ये वाला हिस्सा इसमें। अब एक बात और ध्यान दो।